हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत सीरियस, क्योंकि हो गया है मेरे साथ हॉस्पिटल में एक स्कैम। तो चलिए आपको बताते हैं, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा क्या हुआ है स्कैम मेरे साथ। तो एक भी अगर आप वीडियो छोड़िएगा तो समझ में नहीं आएगा आपको। तो चलिए बैठ के बात करते हैं। आज का हुआ ये था कि कुछ दिन पहले मेरे पीठ में अचानक से साइड में अचानक से दर्द होने लगा था। तो हम गए थे डॉक्टर के पास। तो उन्होंने तो देख के बताया नहीं कि क्या हुआ है, बट सीधा 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 बोल दिया कि इंडोस्कोपिक करने के लिए। गाइस, पहले होता है अगर आप किसी डॉक्टर को दिखाने जाए, मुझे तो उतना पता नहीं है, बट जहाँ तक तो स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है कोई भी प्रोसीजर। तो पहले स्टार्ट होगा कि पहले स्टार्ट होगा कि आप अल्ट्रासाउंड कराइए, ब्लड टेस्ट कराइए कि क्यों हो रहा है प्रॉब्लम। बट वो सीधा सीधी इंडोस्कोपी करा के सीधा मुंह में पाइप डाल के अंदर जांची करने के लिए बोल दिए। बट क्या हुआ, अचानक से दर्द इतना होने लगा कि अब हम लोग को तो ज़्यादा जानकारी है नहीं, तो हमको कराना ही पड़ गया मजबूरी में। और इतना ज़्यादा पैसा लग गया उसमें कि जहाँ मेरा खर्चा समझ लीजिए, अगर वो जो हमको हुआ था वो पता चल जाता कि 1500 2000 में क्या हुआ है, वहाँ पे सीधा सीधा मेरा 10,000 रुपया लग गया। तो आप लोग बताइए कि कैसे क्या होगा उसके बाद, कैसे डॉक्टर से के ऊपर कैसे भरोसा किया जाएगा। हम वहाँ बैठे थे, तो हम वहाँ करीब नंबर मेरा लगा हुआ था, तो मेरा नंबर करीब 1 घंटे बाद आया। बस जितने भी पेशेंट बैठे हुए थे वहाँ पे, हम सबके मुंह से यही सुन रहे हैं कि इंडोस्कोपिक 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 कराने के लिए बोले हैं। जो पेशेंट डॉक्टर के चेंबर से निकल रहा है, सबके मुंह से यही सुन रहे हैं कि एक छोटा सा टेस्ट होगा, इंडोस्कोपिक कराना होगा, इंडोस्कोपिक। गाइस, वो तो नॉर्मल टेस्ट नहीं है। पहली बात तो नॉर्मल पैसे का जो बात होगा वो लगेगा ही लगेगा, बट सीधा सीधी आप मुंह के अंदर पाइप डाल के उसको जांची करिएगा, तो ये कैसे आप हम डॉक्टर के ऊपर कैसे भरोसा कर लें। अगर एक दो पेशेंट को बोलते तो हम मान भी लेते कि हाँ, एक दो पेशेंट को बोल रहे हैं कि उसको ज़रूरी होगा। जितना पेशेंट आ रहा है सबसे वही सुन रहे हैं, सबके मुंह से वही सुन रहे हैं कि इंडोस्कोपी करना पड़ेगा, इंडोस्कोपी करना पड़ेगा। इस तरह नहीं ना चलेगा। हम लोग ने डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया है। तो अगर आप ही लोग पैसा लूटिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए। मेरा हुआ था स्टोन, बाद में हम इंडोस्कोपिक कराएं, उसके बाद भी वो दवा जो दिए उससे मेरा दर्द बिल्कुल भी नहीं गया, बिल्कुल भी नहीं गया। रात में हमको हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उसी इंडोस्कोपिक की वजह से। हमको रात में हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, पूरा 2 दिन तक हम हॉस्पिटल में भर्ती थे। मेरा 30,000 रुपया के करीब वहाँ पे लग गया, 30,000 रुपया के करीब वहाँ पे लग गया। हमारा पूरा हॉस्पिटलाइज थे, सलाइन चढ़ते गया, ग्लूकोज चढ़ा, सलाइन चढ़ा, तब जाके दर्द कंट्रोल हुआ। अगर आप इंडोस्कोपिक ही किए तो कम से कम मेरा दर्द तो जो हो रहा था उसका तो दवा दिए हम। लास्ट में जो दवा दिए थे उसके बारे में गूगल में भी हम चेक किए, बट वो दवा के बारे में जो दवा दिए थे उसमें कहीं पे भी नहीं दिखा रहा था कि यहाँ पे मतलब इसमें जो दवा है उसमें दर्द का भी दवा दिया हुआ हो, ऐसा कहीं पे भी नहीं था। तो अब फिर लेकिन फिर भी हो, जो गरीब आदमी है वो कहाँ से पैसा लाएगा। अगर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे हम हुए चाहे आप हुए या फिर कोई भी गरीब आदमी हुआ, वो डॉक्टर के पास जाता है तो यही सोच के जाता है कि डॉक्टर भगवान है, हमको लूटेगा नहीं, हमको कुछ नहीं। हम उसके ऊपर पूरा अपना लाइफ छोड़ देता है। अब मेरा ही ले लीजिए। मेरा एंडोस्कोपिक हुआ तो हमको मतलब बेहोश करके हुआ था। तो अब जब हमको इंजेक्शन लग गया तो मेरी तो पूरा लाइफ उनके हाथ में है कि वो क्या करेंगे। हमको तो कुछ होश नहीं है। लेकिन हम लोग भरोसे पे जाते हैं आपके पास, तो ऐसा लूटने वाला काम मत करिए। हाँ, जिसका ज़रूरत हो उसको कराइए, जिसका ज़रूरत हो, जिसको लगे कि हाँ इसको कराना ही पड़ेगा, या तो फिर पहले आप लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कीजिए, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप कीजिए। या फिर नहीं हो रहा है कंट्रोल तो जिसको लगे कि हाँ नहीं इसको कराना ही पड़ेगा उसको कराइए। अब मेरा था किडनी का प्रॉब्लम और आप जाके चेक कर रहे हैं पेट के अंदर चेक कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होता है। और फिर हम देख रहे हैं कि आपके चेंबर से जो निकल के आ रहा है वो सीधा सीधी बोल रहा है कि इंडोस्कोपिक बोले हैं कराने के लिए, इंडोस्कोपिक बोले हैं कराने के लिए। एक पेशेंट बोलता तो एक पेशेंट जो जा रहा है। अब उनके इंडोस्कोपिक का चार्ज है 9,000 10,000 रुपया आपके इंडोस्कोपिक का चार्ज हो गया। तो आप ऐसे ही, तो आप ये तो लूटने वाला धंधा खोल लिए हैं। आप लोगों ने डॉक्टर को लूटने वाला धंधा बना लिया है पूरा। तो इसको थोड़ा समझिए। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ तो हो चुका है, जो पैसा लगा वो पैसा भी लगा,
जो मेरे साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ, वो तो हम बता भी नहीं सकते कि जितना हम दर्द बर्दाश्त किए, हॉस्पिटलाइज हुए, दौड़े भागे, जहाँ जहाँ भी गए, लेकिन अब क्या किया जा सकता है, वो तो रिटर्न आएगा नहीं। ना हम उनका नाम रिवील करेंगे कि कौन डॉक्टर था, बट फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आप इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो उनके पास खुद पे खुद ही पहुंच जाए बिना उनका नाम लिए। तो ये वीडियो उनके पास खुद पहुंच जाए बिना उनका नाम लिए, ताकि उनको भी समझ में आए। या फिर जो भी ऐसे डॉक्टर हैं, हम सब डॉक्टर का नाम नहीं ले रहे हैं कि सब डॉक्टर ऐसे, फिर हम जाके दूसरे डॉक्टर को दिखाएं तो वो तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने तुरंत ही पकड़ लिया कि स्टोन का ही दर्द है, तो उन्होंने दवा दिया। लेकिन हम सब डॉक्टर को ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी जो जो डॉक्टर ऐसा करते हैं तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। जिसको ज़रूरत है आपके, जिसको कम से, आप पहले ये सोचिए कि जिसको कम से कम पैसे में, कम से कम खर्चे में उसका इलाज हो जाए, तो प्लीज़ ऐसा करिए। ऐसा ना करिए कि डॉक्टर, आप लोग को डॉक्टर भगवान का, हम लोग भगवान का दर्जा दिए हैं, भगवान का दूसरा रूप आप लोग को माना जाता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आगे ऐसे ही व्लॉग आने वाला है मेरा। बट मैं यही कहना चाहूँगा आप लोग के साथ कि अगर आप लोग के साथ भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपके लोग के भी साथ कुछ ऐसा स्कैम हुआ है तो आप लोग ज़रूर हमको बताइएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि दूसरे को भी पता चले। जो कमेंट पढ़ेगा उसको भी पता चलेगा कि हाँ, हमको कैसे सतर्क रहना है, कैसे कहाँ पे देखना है, कहाँ पे क्या पॉइंट देखना है हमको, वो भी सतर्क रहे वहाँ पे। तो हम बाद में वो रिपोर्ट लेके 2-3 डॉक्टर के पास गए। जो मेरा एंडोस्कोपिक हुआ था वो 2-3 डॉक्टर के पास लेके गए कि दिखाएं कि क्या ये ज़रूरी था या नहीं था चेकअप करने के लिए। तो जिस जिस डॉक्टर ने भी देखा पहले, कहा इसका कोई ज़रूरत ही नहीं था, कि आपका जब बैक में दर्द हो रहा है तो एंडोस्कोपिक करने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता। अगर सामने में दर्द होता, सामने के तरफ दर्द होता कहीं पे भी, तो एंडोस्कोपिक करना भी पड़ता। वो भी लास्ट प्रोसीजर था करने का, वो भी लास्ट प्रोसीजर था करने का। बट जब बैक में दर्द हो रहा है तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि एंडोस्कोपिक करने का। हम 2-3 डॉक्टर को दिखाए हैं, लास्ट में सब यही बोला कि इसका कोई ज़रूरत नहीं था, इसका कोई ज़रूरत नहीं था, क्योंकि उनको तो दिखाना ही छोड़ दिए। फिर स्टोन वाले डॉक्टर को दिखाएं और भी 2-3 डॉक्टर से मतलब जांच किए कि क्या ये सही हुआ है या नहीं हुआ है। जो भी मेरे जानकारी में डॉक्टर थे उनसे पूछने गए, तो लास्ट में वो वही बोले कि इसका कोई ज़रूरत नहीं था, पहले ब्लड टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा कि क्या है, क्यों दर्द हो रहा है, कोई नस दबा है या फिर स्टोन ही है, तब तो पता चलेगा। लेकिन इंडोस्कोपिक जब पेट का कोई प्रॉब्लम होता है तो लास्ट प्रोसीजर रहता है कि जब दवा से ना ठीक हो तो अंदर डाल के चेक करें कि हाँ, अंदर में कैंसर या फिर और कुछ अल्सर या फिर कैंसर का प्रॉब्लम या फिर और कुछ प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तब पता चलेगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। इस ब्लॉग का एंडिंग यहीं पे करते हैं। तो आप लोग सतर्क रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।